नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल ही मैंने जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत का जो वज़ीर दिफा है, डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह, उसने एक प्रेस मीटिंग में बताया, जब उससे ऐसे पूछा गया कि बरतानिया का एक अखबार है गार्जियन, उसमें ये न्यूज़ आई है कि भारत जो है अपने दुश्मनों को पाकिस्तान में घुसकर मार रहा है। अब उसके दुश्मन कौन हैं? और वो तो जाहिर है दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान के पैदा किए हुए दहशतगर्द जो हिंदुस्तान आते हैं, आकर यहाँ पर दहशतगर्दी की वारदातें करके और फिर वापस जाके पाकिस्तान में छुप जाते हैं। तो इसके लिए गार्जियन की ये रिपोर्ट थी कि पिछले 2 साल में तकरीबन 20 दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया गया है पाकिस्तान में। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि पाकिस्तान से जैसे न्यूज़ आती हैं कि अननोन गनमैन आए, फिलां साहब को उड़ा दिया गया, किसी को सियालकोट में, किसी को लाहौर में, किसी को इस्लामाबाद में, किसी को कराची में। इसीलिए इसकी सदाकत से तो मतलब उसके बारे में यकीनी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गार्जियन का कहना यह था कि ये सब क्या धरा जो है ये हिंदुस्तान का है। और इसी तरह आपको ये भी इल्म है, कनाडा ने भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर जो एक खालिस्तानी दहशतगर्द है निजर, उसको भारत ने कत्ल करवाया है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि उसका जो दहशतगर्द है खालिस्तानी पानुन, उसके कत्ल करने की कोशिश की गई थी, वो हुआ नहीं। खैर, इन खबरों के बारे में यकीनी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसा मैंने कल आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि जब इस किस्म की कोई खबर आती है तो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है ना, वो इन बातों से जो है इनकार कर देती है, तरदीद कर देती कि हिंदुस्तान का इससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन अभी ताज़ा एक शिफ्ट देखी गई है भारत के सरकारी पॉलिसी में, कहा जा सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो खुलम खुला कह दिया कि हमारा जो दुश्मन होगा तो हम उसको उसके घर में घुस के मारेंगे। यानी इनडायरेक्टली उसने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि पाकिस्तान में जो हलाकतें हुई हैं, जो कत्ल हुए हैं, उसमें भारत मुलविस हो सकता है। अच्छा, इस सिलसिले में कई खबरें आती रहती हैं। अभी जो सबसे बड़ी खबर कल आई है वो ये है कि लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दे दिया है। अब इसके बारे में हम आपको बताएं कि ये लश्कर तैयबा वही है। ऐसे तो कई वारदातें उसने की हैं, यहाँ तक कि जो 2019 की 14 फरवरी को पुलवामा में वाक़या हुआ था, उसमें भी लश्कर तैयबा मुलविस था। और 26/11/2008 को मुंबई में जो 10 दहशतगर्दों ने हमला किया था, 200-300 सिविलियंस को हलाक कर दिया और 3 दिनों तक मुंबई को होस्टेज बना के रखा था, यूँ समझ लीजिए। यानी इसको हम हिंदुस्तानी उसको भारत का 9/11 कहते हैं। उसके लिए भी लश्कर तैयबा जिम्मेदार था। ये अलग बात है कि वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन पूरी दुनिया मानती है, हत्ता कि अमेरिका तक ने माना। और अमेरिका ने उसका जो एक अकम्प्लिस था डेविड कोलमैन हेडली, वो अमेरिकन सिटीज़न था, उसको उन्होंने केस चलाकर सज़ा भी दे दी। और भारत में तो जो उसका एक पकड़ा गया था कसाब जो है, अजमल कसाब, उसको उसके ऊपर केस चला के उसको फांसी दे दी गई। खैर, तो वो मैं लश्कर तैयबा का जो चीफ, ये इतनी ख़तरनाक तंजीम है, इसका जो चीफ है वो है हाफिज सईद।
और इन अभी तो वो खुलम खुला, अभी वो क्या कहते हैं कि हमारी जो है ना वो हम जिहाद नहीं करते, हम तो सोशल सर्विस करते हैं। इसीलिए उसने अपनी लश्कर तैयबा का नाम बदल के जमात उल दावा कर दिया है। और ये जो तंजीम है इसका जो हेडक्वार्टर है सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है लाहौर से, मुरीद के में, और वहाँ पर वो खुलम खुला जो है अपना ऑफिस चलाते हैं। लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देते हैं वो तो पहाड़ों में होते हैं। जैसे कि 2019 में बालाकोट पे भारत ने हमला किया था, वो भी लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप। तो मैं ये बता रहा था कि कल अचानक से ये खबर आ गई कि किसी ने हाफिज़ सईद को जहर दे दिया है और उसे जल्दी से लाहौर के मायो हॉस्पिटल में जमा करा दिया गया है और उसका इलाज जारी है। अब खुदा बेहतर जानता है, पाकिस्तानी मीडिया तो इसके बारे में कोई खबर देगा नहीं। इंटरनेशनल मीडिया से पता कुछ ट्वीट्स आए थे ऐसे, उसको जहर दे दिया गया है और उसका इलाज हो रहा है मायो हॉस्पिटल में। अब वो बचा नहीं बचा इस बारे में अब तक तो कोई इल्म नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने कल खबर दी थी या जिस तरह भारत का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह दावा करता है, या जैसे भारत के बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का जो बड़ा वजीर या वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ तक कहा था, मैंने कल बताया था आपको कि गार्जियन की जो ये रिपोर्ट है कि हमने अपने दुश्मन जो हमारे दुश्मन दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान में घुस के मारा है। अब वो उनको ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली इट कैन बी बेनिफिशियल टू भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस महीने इलेक्शन है। तो ये जो हकिश स्टैंड है वो उससे हो सकता है उनको ज़्यादा वोट मिल जाए। तो इस सिलसिले में कुछ महीने के पहले ऐसी ही एक खबर दाऊद इब्राहिम की भी आई थी कि दाऊद इब्राहिम को भी किसी ने जहर दे दिया है और वो मर गया है। ये पाकिस्तानी एक यूट्यूबर थी आरजू काजमी, उसने बताया था, लेकिन इसके बारे में तस्दीक बाद में उसका जो असिस्टेंट है छोटा शकील, उसकी तरफ से ये डिनायल आया था, तरदीद आई थी कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन इसके सबूत में उसने कुछ नहीं दिया, क्योंकि अगर दाऊद इब्राहिम अभी तक ज़िंदा है तो उसका आज का वीडियो होना चाहिए। इसी तरह अभी किसी भी आदमी के बारे में अगर कोई ये कहता है कि ये साहब आज की तारीख में ज़िंदा है, तो आज की तारीख का अखबार साथ में रख के और एक वीडियो बन लीजिए, उसका पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि हाँ ये साहब अभी तक ज़िंदा है। तो इसीलिए इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि दाऊद इब्राहिम ज़िंदा है या नहीं। ऐसी ही ये जो खबर है कि हाफिज़ सईद को जहर दे दिया गया, खबर तो आई है लेकिन उसका नतीजा क्या निकला अभी तक वो हयात तो मौत के बीच में लटक रहा है, मर गया है या बच गया है, इसके बारे में वसूख से यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।